Hello बच्चों, let us read this question. Which of the following is (r) correct? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। सेकंड दिया है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और फोर्थ है प्रेशर इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है वह है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखिए सभी जितने भी स्टेटमेंट हैं वहाँ हमको प्रेशर की बात करता है। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। और इसीलिए प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये होगा फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर अर्थात ml-1t-2। तो जितने भी स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं उसमें से जिसका डायमेंशन ml-1t-2 मिले वो हमारा प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसका मतलब हुआ एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी होता है ml स्क्वायर t-2 और एरिया तो मालूम है L स्क्वायर। तो यहाँ तो L स्क्वायर तो पूरा कैंसिल ही हो गया, यानी L है ही नहीं। तो ये हमारे प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है और इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, कहता है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेकंड हमको दे रखा है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जिस क्वांटिटी के सामने पर यूनिट शब्द लिखा होता है, जैसे वॉल्यूम के सामने लिखा है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये हो गया एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी ml स्क्वायर t-2 इतना डायमेंशन रखता है, वॉल्यूम होता है L3, तो 2L तो हो गए कैंसिल और एक L जो बचा वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 t-2। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे प्रेशर के बराबर है एंड देयरफॉर इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड हमको करेक्ट स्टेटमेंट मिला है। अब थर्ड देखिए फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड दिया है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो mlt-2 अपॉन L3, एक L कैंसिल होगा तो 2 बचेंगे और वो ऊपर जाएगा तो गया L का पावर -2 t-2। तो ये प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, देयरफॉर इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है। और लास्ट देखिए कि प्रेशर इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो फोर्थ स्टेटमेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, वेलोसिटी का L t-1।
V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब और ये हो गया T। तो एक L कैंसिल हो रहा है, 2 बच रहे हैं और इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल रहा है m, L स्क्वायर ऊपर गया तो -2 और T का पावर -2, अर्थात ये डायमेंशन फार्मूला भी प्रेशर के डायमेंशन फार्मूले से मैच नहीं कर रहा है। देयरफॉर इट इज अगेन ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इस पूरे एनालिसिस से हमको मालूम हुआ कि हमारा केवल सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर 1 और 2 दोनों दे दिया है। ऑप्शन सी भी गलत हो रहा है, 3 ओनली दिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 ओनली, हमने भी देखा कि 2 वाला ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.